हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, आज इसे समझेंगे। क्लियर? तो देखते हैं बच्चे, जो आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, दैट इज इक्वल टू Q/B। डन। इट मीन्स जो आपका C है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, अगर इसका वैल्यू बच्चे कम होता है तो कैपेसिटेंस क्या है कैपेसिटर का, इंक्रीज हो जाएगा। ओके। अगर मेरे पास V का वैल्यू बच्चे घटता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, V का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस जो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी क्या कोशिश रहेगी कि जो V है उसे कम किया जाए, जिससे जो कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर का वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई प्लेट है जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव। तो प्लेट के दोनों फेस के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोनों फेस के ऊपर, एक प्लेट है जिसके दो फेस होते हैं, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वो अकोमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसे प्लेट A बोल देते हैं। एक प्लेट और लेते हैं बच्चों जिसे बोल दिया प्लेट B। ये आपके पास कोई न्यूट्रल प्लेट है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल प्लेट। अब न्यूट्रल प्लेट में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चार्ज क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिसके कारण क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और इस प्लेट B के ऊपर कितना चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब ये प्लेट न्यूट्रल प्लेट जो है वो कहलाएगी। क्लियर है? जैसे ही आपने इस प्लेट B को बिल्कुल क्लोज रखा टू द प्लेट A, ठीक है, ये डिस्टेंस जो रखेंगे A और B प्लेट के बीच की बिल्कुल कम रखेंगे। क्लियर? तो ड्यूरिंग इंडक्शन प्रोसेस की वजह से क्या होता है बच्चों कि B प्लेट का जो फ्रंट फेस है जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, उसके ऊपर बच्चे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज जो है वो एकोमुलेट हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव खींचेंगे तो, ठीक है, तो जो फेस पॉजिटिव चार्ज की तरफ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एकोमुलेट हो जाएगा, और प्लेट का जो दूसरा फेस है उसके ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन जाएगा। क्लियर बात है? डन। अच्छा, अब हम क्या करें, हमने क्या करना है कि इस प्लेट का कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ करना है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके। तो करना क्या पड़ेगा हम लोगों को बच्चे, इस प्लेट का ये वाला फेस जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट है, क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को सभी को ग्राउंड करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको पता है जो C है हमारा, C दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। यू नो, अगर पोटेंशियल को डाउन करेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पोटेंशियल डिक्रीज़ करने के लिए हमें इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चे ख़त्म करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड करने से क्या होगा, अर्थ से क्या आएगा, नीचे से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल इस सारे पॉजिटिव पोटेंशियल को वो ख़त्म कर देगा। मीन्स अब ये कैपेसिटर हमारा कैसा बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। इस प्लेट के ऊपर बच्चों, A प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर इस प्लेट के ऊपर क्या होता है बच्चे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपने ख़त्म कर दिया, ग्राउंड कर दिया सिस्टम को आपने। ठीक है, जैसे ही अर्थ से क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल वो सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, ये आपका नेगेटिव चार्ज बचा। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, बिल्कुल नियर बाई है प्लेट A के। ठीक है, ये आपकी प्लेट A है, ये प्लेट B है, तो आपकी प्लेट B बिल्कुल नियर बाई है प्लेट A के। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा बच्चे, इस पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, पोटेंशियल और डिक्रीज़ होगा। जब पोटेंशियल बच्चे डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के ऊपर हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो काम करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी रिलेटेड टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कैपेसिटर है वो इसी तरह का हो, पैरेलल प्लेट लाइक ही हो। ठीक है, आपका कैपेसिटर बच्चे स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, आपका कैपेसिटर जो है वो सिलेंडर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटर की शेप कैसी भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो कैपेसिटर आपका किसी भी शेप में हो सकता है। ओके, तो ये जो डिस्कशन थी दिस इज़ रिलेटेड टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो प्लेट मैंने बनाई ना, इसको वायर मत समझना आप। ठीक है, ये एक प्लेट है, प्लेट जस्ट लाइक अ दिस। ठीक है, मैंने एक लाइन जैसा बनाया हुआ है, मगर ये प्लेट कुछ इस तरह की है, एक दूसरे के आमने सामने, जस्ट लाइक अ दिस। ऐसे हैं ये बच्चों प्लेट्स। ठीक है, तो प्लेट के दो फेस हैं, आपको पता है, एक तो ये फ्रंट वाला फेस, एक इसके बैक साइड का फेस है। एक फेस ये आ गया इस प्लेट का, एक इसकी बैक साइड का फेस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्लेट ऐसे एक दूसरे के आमने सामने रखी जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से 1 या 2-3 बार सुने, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर।